आपके अपने चैनल क्रैक तक पर आज हम प्रैक्टिस सेट 8-9 करवाने वाले हैं, जो कि 14 नवंबर 2021 से शिफ्ट 3 के सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या है, इनमें से किस वाक्य में भविष्यकाल है? इनमें से किस वाक्य में भविष्यकाल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। मैं भविष्यकाल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, सही जवाब हो जाएगा। हम बात करते हैं भविष्यकाल की। तो भविष्यकाल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है सामान्य भविष्यकाल। पहला होता है सामान्य भविष्यकाल। दूसरा होता है संभाव्य भविष्यकाल। और तीसरा हो जाएगा हेतु मद भविष्यकाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है खग यानी खग की भाषा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो खग यानी खग की भाषा इस लोकोक्ति का अर्थ है सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हालचाल समझते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खग यानी खग की भाषा, अर्थात हम कह सकते हैं सभी लोग अपने प्रवृत्ति के लोगों की भाषा समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले इसको सही कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सही प्रश्नों को चुनिए। आप लोग अनुच्छेद को वीडियो को पुश करके पढ़ लीजिएगा और फिर मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। ठीक, देखो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है सामाजिक व्यवहार, रहन सहन, शिष्टाचार, अभिवादन की प्रणालियाँ, सम्मानजनक व्यवहार की रीतियाँ, विनम्रता, कृतज्ञता, ज्ञापन आदि उदात्त मानवीय तत्वों को कुल मिलाकर क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सभ्यता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है धार्मिक क्रियाओं को किसका भाग माना जाता है? धार्मिक क्रियाओं को किसका भाग माना जाता है? तो ऑप्शन डी, सभ्यता का। धार्मिक क्रियाओं को सभ्यता का भाग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी समाज में किसी जाति विशेष में फैली हुई प्रथाओं का संबंध किससे होता है? किसी भी समाज में किसी जाति विशेष में फैली हुई प्रथाओं का संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन डी, सभ्यता की प्रणालियों से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केस। केस शब्द कनक का अर्थ नहीं है। इसके अन्य अर्थ कौन कौन है कनक के? तो कनक के हो जाएंगे धतूरा, सोना, गेहूँ और क्या हो जाएगा? प्लास। कनक का अर्थ क्या हो जाएगा? धतूरा, सोना, गेहूँ, प्लास आदि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कालबोधक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह चलते हैं। कह रहा है परोपकार, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पर।
परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? पर। परोपकार का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? पर धन उपकार। पर धन उपकार परोपकार। हम बात करें प्रत्यय की, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित का विलोम शब्द क्या है? तो लिखित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लिखित का विलोम शब्द मौखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मौखिक। लिखित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मौखिक। और बात करते हैं निरक्षर। निरक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? साक्षर। क्या हो जाएगा? साक्षर। निरक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्याख्या। व्याख्या शब्द स्त्रीलिंग है और बाकी सभी संस्मरण, साहित्य, वाडम्बय ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द। अब हम बात करते हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन, ठीक। कितने प्रकार के? 2, एक वचन और बहुवचन। चलिए बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 की सॉरी। कीर्तलता किस भाषा की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपभ्रंश। कीर्तलता किस भाषा की रचना है? कीर्तलता अपभ्रंश भाषा की रचना है। अब हम बात करें कीर्तलता किसके द्वारा रचित है? तो कीर्तलता किसके द्वारा रचित है? कीर्तिलता। कीर्तिलता किसके द्वारा रचित है? तो कीर्तिलता किसके द्वारा रचित है? तो ये विद्यापति। विद्यापति द्वारा। किसके द्वारा? विद्यापति द्वारा। इनकी अन्य रचनाएं की बात करेंगे। क्या है? कीर्ति पताका। क्या? कीर्ति पताका। कीर्ति पताका और क्या हो जाएगा? पदावली। पदावली। कीर्ति पताका, पदावली और गोरक्ष विजय। क्या हो जाएगा? गोरक्ष विजय, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या सहायक क्रिया कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। गाड़ी वाला का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? गाड़ी प्लस वाला। इसमें कौन सा प्रत्यय है? वाला प्रत्यय। कह रहा है संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो संभव मतलब जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए उसे संभाव्य भविष्य कहेंगे। क्या? संभाव्य भविष्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ना डरना। अंकुश ना मानना मतलब ना डरना, ठीक। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? तो सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? वज्र है। कौन सी? ब्रज। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? ब्रज। इनकी रचनाएं, सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सूरदास की रचनाएं कौन कौन? साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसागर, सूरसरावली, सूरसरावली। इनकी रचनाएं क्या हैं? साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसरावली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम भाषा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम भाषा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सर्वोपरि, क्या सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सर्वधन ऊपर। सर्वधन ऊपर। हम पूछे इसमें कौन सा संधि है, तो यहाँ पे आ धन उ मिलके क्या बना रहे हैं? ओ। तो इसमें कौन सी संधि होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी संधि होगी। तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। क्या? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है, मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। इस उक्त किस रचनाकार की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञेय जी की है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। किसकी है रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं की बात करते हैं तो अज्ञेय जी की अन्य रचनाएं क्या हैं? त्रिशंकु। कौन? त्रिशंकु। त्रिशंकु। और क्या है? आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। और क्या है? शेखर। क्या? शेखर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब को क्या होगा? ऑप्शन बी, कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है बात बोलेगी की रचना कौन है? बात बोलेगी की रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह बात बोलेगी रचना के रचनाकार हैं। अब बात करते हैं, इन्हें 1977 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह को 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ मैं नहीं, चुका भी हूँ मैं नहीं, चुका भी हूँ मैं नहीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी रचनाएं की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं हैं टूटी हुई बिखरी हुई। टूटी हुई और क्या? बिखरी। टूटी हुई बिखरी हुई, इनकी क्या रचना है? टूटी बिखरी हुई। कत्थई। क्या? कत्थई। गुलाब। गुलाब। और क्या? बात बोलेगी। बात बोलेगी। एक पीली शाम। एक पीली शाम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है ये यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है? मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यवृत्त। मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है? कार्यवृत्त। हम बात करते हैं कार्यसूची। कार्यसूची का इंग्लिश शब्द क्या है? एजेंडा। एजेंडा। ठीक, और संकल्प का रिसोल्यूशन।
रिसॉल्यूशन कार्योत्तर का पोस्ट फैक्टो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? तो इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समिति। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? समिति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन कौन शामिल है? सिंधी शामिल है, नेपाली शामिल है, कन्नड़ शामिल है, क्या नहीं शामिल है? तुलु भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शोक। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? शोक। क्या हो जाएगा? शोक। रति किसका अस्थाई भाव है? तो रति श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। किसका? श्रृंगार। और बात करते हैं क्रोध और भय किसका? जुगुप्सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ है? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रामविलास शर्मा जी को। किन्हें हुआ था? रामविलास शर्मा को। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इनकी कृतियाँ रचनाएं पूछते हैं। 4 दिन। क्या? 4 दिन। 4 दिन। 4 दिन। और क्या है? पाप के पुजारी। पाप के पुजारी। पाप के पुजारी। प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद। प्रेमचंद और उनका प्रेमचंद और उनका युग। ठीक, और क्या है? अपनी धरती अपने लोग। अपनी अपनी धरती अपने लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आज मुझे बहुत काम है। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? बहुत क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक हो जाएगा। क्या कारक हो जाएगा? संबंध कारक। संबंध कारक विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह क्या क्या होता है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का की के, का की के, रा री रे आदि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आलोचना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सोचना। क्या? सोचना आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और आलोचना का पर्यायवाची क्या है? समीक्षा है। समीक्षा है।
टिप्पणी है, टिप्पणी है, नुक्ताचीनी है, नुक्ताचीनी है, नुक्ताचीनी है, और क्या है, निरूपण, क्या, निरूपण आदि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, झा। झा शब्द तालव्य है, महाप्राण है, घोष। तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? तालव्य। चा वर्ग के सभी वर्ण तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण की बात करते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और घोष की बात करते हैं तो घोष का चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का चौथा पांचवा वर्ण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 35 नंबर कह रहा नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है? नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिसूचना। नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है? अधिसूचना। अब हम बात करते हैं सूचना की। सूचना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रिसॉल्यूशन, रिसॉल्यूशन। ठीक, अब बात करते हैं संकल्प का। तो संकल्प रिसॉल्यूशन संकल्प का हो जाएगा। रिसॉल्यूशन किसका होगा? संकल्प का। सूचना का क्या होगा? नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है हरिद्रा, हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? हल्दी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन, ब्रिटेन। तो कहाँ हुआ था? लंदन, ब्रिटेन में। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। कब? 1999 ईस्वी में हुआ था। कितने देशों ने भाग किया था? तो 21 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रीतवाचक क्रिया विशेषण। किसे क्रिया विशेषण है? रीतवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाटा अनुप्रास। जिन पंक्तियों में समानार्थक अर्थ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अब बात बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, लाटा अनुप्रास अलंकार किस अलंकार का भेद है? किस अलंकार का भेद है? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। किस कह रहा है, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृत और विष के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इनको कब प्राप्त हुआ था अमृत और विष के लिए? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और इन्हें अमृतलाल नागर जी को अमृत और विष के लिए सोवियत 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 लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू
पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी रचनाएं की बात करते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? बूंद और समुद्र। कौन? बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र। एकदा नैमिष और मानस का हंस। खंजन नयन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आज का सेशन इसी पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोग को पूर्णतः समझ में आया होगा। जय हिंद।